एक हफ्ते के भीतर 3 नाइट गार्ड की हत्या करने वाले अपराधी को मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र में अप्रैल और मई में 3 नाइट गार्ड की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। सभी हत्या एक तरह से की गई थी और सभी के मोबाइल घटनास्थल से गायब थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवचंद्र पासवान उर्फ भोला के रूप में हुई है। भोला उसी इलाके का रहने वाला है जहाँ ये सभी गार्ड काम करते थे। भोला लकड़ी काटने का काम करता था, लेकिन पिछले काफी समय से उसका काम बंद था और पैसों की तंगी थी। भोले को नशे की आदत थी और पैसे के लिए उसने पहले अपना मोबाइल बेच दिया। उसके बाद भोला सॉफ्ट टारगेट को ढूंढने लगा, जिससे वो अपने नशे की लत को पूरा कर सके। नाइट गार्ड की हत्या करने से पहले ये सभी पर कड़ी निगरानी रखता था और रात में मौका देखकर उनकी हत्या कर देता था। हत्या के 3 दिन बाद उनका मोबाइल बेच देता था। इस हत्या के उद्भेदन के लिए गठित विशेष टीम ने सभी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो सभी लास्ट लोकेशन एक ही जगह पाया गया, जिसके बाद वहां से एक महिला खुशबू को गिरफ्तार किया गया, जिससे भोला ने तीनों मोबाइल बेचे थे। खुशबू से तीनों मोबाइल अलग अलग व्यक्ति ने बेच दिया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर मुख्य अभियुक्त शिवचंद्र पासवान उर्फ भोला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया नुकीला सरिया, कुल्हाड़ी का बेट और कुदाल जब्त किया गया है। 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मारने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अहियापुर थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। इन 3 मृतक के अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम दुलारे था, वो घायल भी हुए थे और इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोबाइल जो अपराधकर्मी था वो लेके गया था। हम लोग उस तीनों मोबाइल पर भी काम कर रहे थे और कल देर शाम को इस एसआईटी को इसमें एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर हम लोगों ने जो तीनों मोबाइल थे उनको रिकवर किया। वो तीनों मोबाइल डिफरेंट लोगों से मिले, जिसमें एक महिला भी है और इसके अलावा 3 पुरुष हैं। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन सब के द्वारा बताया गया कि ये सारे मोबाइल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान है, उर्फ भोलवा उर्फ भोला, जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां घटना घटित हुई थी। उनसे ये मोबाइल इनको मिले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनकी निशानदेही के आधार पर एक मोबाइल जो विक्टिम था उनको भी इनके घर से बरामद किया गया अभियुक्त के घर से। इसके अतिरिक्त 2 रॉड हैं लोहे की, जिसको सरिया कह सकते हैं, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुल्हाड़ी का बेंत है जो मारने में प्रयुक्त होता था, उसको भी जब्त किया गया है और एक इसके अलावा एक अन्य कुदाल है जो पूर्व से ही थाना के द्वारा जब्त की गई थी। इस पूरे ही घटना के पीछे जो वजह प्रकाश में आई वो ये आई कि ये व्यक्ति नशे के आदी हैं, स्मैक, हीरोइन वगैरह के और शराब के, और पैसे का इनके पास लगातार अभाव था। वैसे ये लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन काम इसका पिछले काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। इसने 27 अप्रैल को अपना पहले खुद भी मोबाइल बेचा पैसे की आवश्यकता की वजह से। फिर इसके बाद में इसको जब पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर इसने ऐसे सॉफ्ट टारगेट को खोजना शुरू किया जिससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है और इसके अलावा या मोबाइल छीना जा सकता है। तो चूँकि ये उसी एरिया के रहने वाले थे, ये देर शाम से उस एरिया में अपना रैकी करना प्रारंभ कर देते थे कि हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं, और उसी दिन सुबह घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा व्यक्ति को उद्देश्य तो मारना नहीं होता था, लेकिन चूंकि ये अभियुक्त उसी इलाके का रहने वाला है जहां घटनाएं घटित हुई, उससे 300 मीटर के दायरे का ही रहने वाला है, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पहचान खुल जाए, इसलिए अंततः इसने उन तीनों ही लोगों को मार दिया जान से और काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील केस भी था और बड़ा चुनौतीपूर्ण केस भी था। इसमें लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ने काफ़ी मेहनत की है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा उद्भेदन हुआ है। ये फिर मारने के बाद में भाग गया था कि ये यहीं रुका हुआ था? नहीं, मारने के बाद में ये यहीं थे, ये भागे नहीं हैं। और ये क्या करते थे कि जिस दिन घटना घटित होती थी उसके 3 या 4 घंटे के अंदर ही ये मोबाइल जाके दे देते थे। इनके द्वारा सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है उनको दिया गया, और जो खुशबू थी उनके द्वारा फिर ये मोबाइल दूसरे तीसरे लोगों तक पहुँचा है।
हम लोगों ने सभी को डिटेन किया है और उन सभी का हम लोग कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान करवाएंगे। अपराध बढ़ा नहीं है और अपराध होने की कई वजह हैं, जिसमें से एक वजह नशा भी है और नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की मुहिम चलती रहती है और जहाँ जहाँ ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। पिछले 5 महीने में पूरे ज़िले में 100 से अधिक केस ऐसे दर्ज हुए हैं जो NDPS के धाराओं में दर्ज हुए हैं और हम लोग इसमें लगातार आगे भी काम करते हैं।